जरा सोचो, एक गर्भवती औरत अकेले डर और सन्नाटे से घिरी समंदर के बीचों बीच फंसी हो, जहां मदद की कोई उम्मीद नहीं और खतरा हर लहर में छुपा हो। कहानी की शुरुआत होती है मिया और निको नाम के एक कपल से। दोनों अपने देश से चोरी छुपे भागने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल जिस देश में वो रहते थे वहाँ पिछले कई सालों से आसपास के देशों के साथ भयंकर युद्ध चल रहा था। इस लंबे युद्ध ने देश की हालत इतनी खराब कर दी थी कि खाने पीने की चीज भी लगभग खत्म हो गई थी। हालात इतने बिगड़ गए थे कि सरकार ने बूढ़ों, बच्चों, यहाँ तक कि गर्भवती औरतों को भी मारना शुरू कर दिया था ताकि खाने वालों की संख्या कम हो सके। ऐसे डरावने माहौल में मिया और निको ने अपनी छोटी बच्ची को पहले ही खो दिया था। अब अपनी जान बचाने के लिए वो किसी भी तरह वहाँ से निकलकर आइलैंड पहुँचने की कोशिश में थे। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उनका एजेंट उन्हें एक कंटेनर के अंदर बैठा देता है। असल में ये कंटेनर एक जहाज के जरिए आइलैंड ले जाए जाने वाले थे। मिया और निको के साथ और भी कई लोग उसी कंटेनर में छिपे थे जो अपने देश की दर्दनाक हालत से भाग रहे थे। यही हमें पता चलता है कि मिया 9 महीने की गर्भवती है, यानी वो कभी भी एक नए जीवन को जन्म दे सकती थी। अब कहानी में मोड़ आता है। कंटेनर ट्रक के जरिए पोर्ट की तरफ बढ़ रहा होता है कि अचानक कंटेनर का दरवाजा खुल जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है बाहर से कई लोग कंटेनर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। इसी अफरा तफरी में मिया और निको एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। हालात ऐसे बनते हैं कि निको को मजबूरन एक दूसरे कंटेनर में जाना पड़ता है। इस हादसे के बाद मिया बेहद घबरा जाती है। जैसे ही कंटेनर का दरवाजा दोबारा बंद होता है वो निको को फोन करती है। निको उसे दिलासा देता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है और जैसे ही उनका जहाज छूटेगा वो फिर से मिया के पास आ जाएगा। निको की बातें सुनकर मिया थोड़ी शांत होती है। कुछ वक्त बाद मिया का कंटेनर पोर्ट पर पहुंचता है जहां से उन्हें जहाज में चढ़ना था, लेकिन जहाज पर चढ़ने से पहले उन्हें एक चेक पॉइंट से गुजरना था जहां पुलिस कंटेनर की तलाशी ले रही थी। जैसे ही एक पुलिस ऑफिसर मिया के कंटेनर का दरवाजा खोलता है उसे वहां कुछ नजर नहीं आता। असल में उस कंटेनर के अंदर एक गुप्त चैम्बर बना हुआ था जिसमें मिया और बाकी सभी लोग छिपे हुए थे, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर भी कोई साधारण इंसान नहीं था। उसे अच्छी तरह से अंदाजा था कि लोग कंटेनर के अंदर बने सीक्रेट कंपार्टमेंट में छुपे हुए हैं, इसलिए उसने धमकी दी कि अगर वो खुद बाहर नहीं आए तो वो गोली मार देगा। डर के मारे एक औरत कंपार्टमेंट से बाहर निकल आती है, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह से बाहर आती, मिया समझदारी दिखाते हुए कंटेनर में रखे 2 बड़े बॉक्सों के ऊपर चढ़ जाती है ताकि नीचे से उसे कोई देख न सके। जैसे ही सीक्रेट कंपार्टमेंट खुलता है पुलिस ऑफिसर और उसके साथियों ने एक एक करके वहाँ छुपे सभी लोगों, बूढ़े, बच्चे और औरतों सबको गोलियों से भून दिया। एक पल में वहाँ मौत का सन्नाटा छा गया। इसके बाद पुलिस वालों ने लाशों को एक एक करके कंटेनर से बाहर फेंक दिया, लेकिन मिया जो उन बॉक्सों के ऊपर छुपी हुई थी अब भी जिंदा थी और किसी तरह से बची हुई थी। कुछ देर बाद जब पुलिस वालों ने पूरा कंटेनर खाली कर दिया तो उन्होंने कंटेनर को बंद कर दिया, बिना ये जाने कि मिया अब भी अंदर थी। अब कंटेनर को शिप पर लोड कर दिया गया और मिया अनजाने में ही उस जहाज के साथ आइलैंड की तरफ रवाना हो गई। कंटेनर के अंदर मिया ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। वहाँ कुछ खाने पीने का सामान, एक ड्रिल मशीन और टूटा फूटा फोन पड़ा हुआ था। वो इन्हें देखकर थोड़ी राहत महसूस करती है। जैसे जैसे रात गहराई, मिया थकान से चूर हो गई और आखिरकार उसे नींद आ गई। लेकिन आधी रात को अचानक उसकी नींद खुलती है। कंटेनर जोर जोर से हिल रहा था। मिया घबरा कर कंटेनर के एक छोटे से छेद से बाहर झांकती है तो उसे दिखता है कि जहाज समुद्र के बीचों बीच फंसा हुआ है और एक भयंकर तूफान तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा है। देखते ही देखते तूफान इतना तेज हो जाता है कि पूरा जहाज पलट जाता है। जहाज पर रखे सारे कंटेनर एक एक करके समंदर में गिरने लगते हैं। मिया का कंटेनर भी पानी में जा गिरता है। गिरते वक्त उसे इतना जोर का झटका लगता है कि उसका सिर टकरा जाता है और वह वहीं पर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब मिया की आंख खुलती है तो उसे चारों ओर बिखरे बॉक्स और कंटेनर के अंदर घुसता हुआ पानी दिखाई देता है। घबरा कर वह फिर से छेद से बाहर देखती है, लेकिन दूर दूर तक बस पानी ही पानी फैला हुआ था। चारों तरफ समंदर का डरावना सन्नाटा था। मिया तेजी से अपना फोन निकालती है और निको को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन की स्क्रीन बुरी तरह से टूट चुकी थी और फोन अब काम नहीं कर रहा था। इसी दौरान उसकी नजर कंटेनर के नीचे के एक हिस्से पर पड़ती है जहां से 2 जगहों से लगातार पानी अंदर आ रहा था। मिया समझ जाती है कि अगर उसने जल्दी से कुछ नहीं किया तो पूरा कंटेनर डूब जाएगा। हिम्मत जुटाकर मिया कंटेनर में रखे सारे बॉक्स एक एक करके खोलने लगती है। किसी में प्लास्टिक के सामान थे, किसी में कपड़े, किसी में टीवी तो किसी में फोन की केबल्स और कुछ बॉक्सों में शराब की बोतलें भी भरी हुई थी। तभी मिया को कंटेनर में एक टेप मिलती है। बिना वक्त गवाए वो उस टेप से कंटेनर के उन छेदों को बंद कर देती है ताकि पानी अंदर आना रुक जाए। लेकिन तभी अचानक मिया को बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। वो जल्दी से कंटेनर के छेद से बाहर झांकती है और जो नजारा वो देखती है उसे देखकर उसका दिल दहल उठता है। सामने वही कंटेनर था जिसमें निको ट्रेवल कर रहा था। मिया के देखते ही देखते वो कंटेनर पानी में डूबने लगता है। मिया बार बार अपने दूसरे फोन से निको को कॉल करने की कोशिश करती है, उसे आगाह करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी असर नहीं होता। अपनी आंखों के सामने
निको को खोते हुए देख मिया अंदर से पूरी तरह से टूट जाती है। उसका दर्द इतना गहरा था कि एक पल के लिए उसने खुद अपनी जान लेने के लिए भी सोच लिया था, लेकिन फिर उसे अपने आने वाले बच्चे की याद आई और उसने खुद को संभाल लिया। उस रात भारी मन से मिया कंटेनर के अंदर सो गई। अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि कंटेनर में और भी ज्यादा पानी भर चुका था। असल में टिप लगाने का कुछ खास असर नहीं हुआ था। इस बार मिया ने कंटेनर में पड़े प्लास्टिक बॉक्स से कुछ रबर निकाली और उन छेदों को अंदर से बंद कर दिया। इससे पानी अंदर आना लगभग रुक गया। अब बचे कुछ पानी को बाहर निकालने के लिए मिया जुगाड़ से एक तरीका अपनाती है। वो पानी को कंटेनर के एक और छोटे छेद से निकालने की कोशिश करने लगती है। तभी उसके दूसरे फोन पर अचानक एक अनजान नंबर से कॉल आता है। मिया घबराते हुए फोन उठाती है और दूसरी तरफ निको था। निको ने उसे बताया कि वो उस जहाज पर था ही नहीं जिसमें मिया का कंटेनर था। ये सुनते ही मिया को जैसे दोबारा जीने की उम्मीद मिलती है। इसके बाद मिया निको को बताती है कि वो किस तरह समुद्र के बीचों बीच एक कंटेनर में फंसी हुई है। निको उसे वादा करता है कि वो हर हाल में उसे बचाने आएगा। फोन रखने के कुछ ही देर बाद मिया को पेट में तेज दर्द शुरू हो जाता है। ये साफ था कि अब वो कभी भी अपने बच्चे को जन्म दे सकती है। इसी बीच समंदर में फिर से तूफान उठता है। कंटेनर अब पहले से भी ज्यादा जोर जोर से हिलने लगता है और अंदर धीरे धीरे पानी भी भरने लगता है। इसी मुश्किल हालात के बीच मिया एक बच्ची को जन्म देती है, नन्ही सी नोहा। दर्द और तकलीफ के बीच भी मिया अकेली अपनी बेटी को संभालती है। इसके बाद अगली सुबह होती है और मिया का बचा कुचा खाना भी अब लगभग खत्म हो चुका था। तभी मिया के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों न ड्रिल मशीन से कंटेनर की छत पर एक छेद कर दिया जाए ताकि वो बाहर निकल सके। मिया फौरन काम पर लग जाती है। वो ड्रिल मशीन से कंटेनर की छत पर छेद करना शुरू करती है, लेकिन किस्मत भी धोखा दे देती है। आधे रास्ते में ड्रिल मशीन खराब हो जाता है। अब मिया हार नहीं मानती। वो एक छोटे चाकू से कंटेनर को काटने की कोशिश करती है, लेकिन लोहे की मोटी परत में छोटी चाकू से काटना बेहद मुश्किल था। उसके हाथों में चोटें आने लगती है, खून रिसने लगता है, लेकिन मिया हार मानने वालों में से नहीं थी। काफी मुशक्कत के बाद आखिरकार वो कंटेनर को काटने में कामयाब हो जाती है। जैसे ही मिया कंटेनर से बाहर निकलती है, खुले आसमान के नीचे आती है, उसे एक अजीब सी राहत महसूस होती है। कई दिनों बाद उसने सूरज की किरणों को अपनी त्वचा पर महसूस किया था। वो वहीं बैठ जाती है, खुले आसमान को निहारती है और अपनी नन्ही बच्ची नोहा को बाहर ले आती है। नोहा भी बाहर की ताजी हवा पाकर धीरे धीरे रोना बंद कर देती है। इसी दौरान मिया को समंदर में कुछ मछलियाँ तैरती हुई नजर आती हैं। उसे खाने के लिए कुछ चाहिए था तो मिया मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन शुरुआत में वह एक भी मछली नहीं पकड़ पाती। तभी मिया की नजर ऊपर उड़ते हुए एक प्लेन पर पड़ती है। उम्मीद की ये किरण जागती है। वो जल्दी से कंटेनर में रखे एक पुराने टीवी की स्क्रीन तोड़ती है ताकि उसके टुकड़े से सूरज की रोशनी प्लेन की तरफ चमकाकर मदद मांग सके, लेकिन इस कोशिश में मिया का पैर कंटेनर के धारदार लोहे से बुरी तरह से कट जाता है। दर्द से कराहते हुए मिया गिर पड़ती है। उसके पैर से बुरी तरह से खून बहने लगता है। हालात बेकाबू हो रहे थे, लेकिन मिया हिम्मत नहीं हारती। वो कंटेनर में रखी शराब उठाकर पहले अपने जख्म को साफ करती है, फिर बड़ी मुश्किल से उस घाव को सिल देती है। ये सब करते वक्त उसे असहनीय दर्द होता है, लेकिन अपनी बेटी के लिए वो सब कुछ सहती है। इसके बाद मिया को एक और आइडिया आता है। वो कंटेनर में पड़े एयरफोन की केबल से एक छोटा सा कांटा बनाती है ताकि वो मछलियाँ पकड़ सके। अब मिया धीरे धीरे मछलियाँ पकड़ने लगती है, जिससे उसके खाने का इंतजाम हो जाता है। पीने के लिए मिया बारिश का पानी जमा कर रही थी। दूध पिलाकर वो अपनी बच्ची को भी संभाल रही थी। दिन पर दिन बीतते जा रहे थे। मिया बचे हुए सामान के सारे जैसे तैसे जिंदा थी, मगर हर गुजरते दिन के साथ उसकी उम्मीदें भी धीरे धीरे टूटने लगी थी। कभी कभी उसे लगता क्या सच में कोई उसे बचाने आएगा भी या नहीं। इसी बीच एक रात मिया के फोन पर निको का कॉल आता है। निको उसे बताता है कि वो एक शिप लेकर मिया के पास आ रहा था, लेकिन रास्ते में उसे पुलिस ने पकड़ लिया। भागते समय पुलिस की गोली उसे लग गई थी। अब निको का खून इतना बह चुका था कि उसे खुद भी अपनी जान बचने की उम्मीद नहीं थी। अपने आखिरी वक्त में निको मिया से माफी मांगता है कि वो उसे और नोहा को नहीं बचा सका। मिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो निको को नोहा की आवाज सुनाती है ताकि निको आखिरी बार अपनी बेटी की आवाज सुन सके। निक का कॉल डिस्कनेक्ट होते ही मिया पूरी तरह से टूट जाती है। अब वो सचमुच अकेला रह गई थी, अपने नवजात बच्चे के साथ समुद्र के बीचों बीच एक कंटेनर में फंसी हुई। अब मिया पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करे, लेकिन फिर भी एक चीज थी जिसने उसे हार मानने से रोक रखा था, उसकी बेटी नोहा। असल में मिया अभी इसलिए सिर्फ जिंदा थी क्योंकि वो अपनी बेटी को सुरक्षित देखना चाहती थी। अगले दिन सुबह मिया प्लास्टिक के बॉक्स का इस्तेमाल करके एक छोटी सी नाव बनाने लगती है। उसका मकसद साफ था, अगर हालात और ज्यादा बिगड़े तो वो कम से कम अपनी बच्ची को तो बचा सके। मिया पूरी मेहनत से नाव बनाने में जुट जाती है और कब रात हो जाती है उसे पता भी नहीं चलता। तभी अचानक से कंटेनर के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है। मिया घबराकर अपना जरूरी सामान लेने कंटेनर के अंदर जाती है, लेकिन तभी एक जोरदार लहर के साथ कंटेनर बुरी तरह से हिलता है और मिया कंटेनर के भीतर फंस जाती है। कुछ ही देर में कंटेनर पूरी तरह से डूबने लगता है। दूसरी तरफ नन्ही नोहा उस छोटी सी नाव के सहारे समुद्र में तैरती हुए कंटेनर से दूर होती जा रही थी।
मिया जो अब भी कंटेनर में फंसी हुई थी किसी तरह पूरी जान लगाकर खुद को छुड़ाती है और कंटेनर से बाहर निकलती है। जैसे ही वो आजाद होती है सबसे पहले दौड़कर नोहा के पास जाती है और शुक्र था उसकी बच्ची सही सलामत थी। इसके बाद मिया और नोहा दोनों उस छोटी नाव के सहारे समुद्र में तैरते रहे। रात गुजर गई और अगली सुबह हो गई, लेकिन मिया की हालत अब तेजी से बिगड़ने लगी थी। उसके शरीर में इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि ज्यादा देर तक जिंदा रह सके। लेकिन तभी किस्मत पलटी। कुछ मछुआरे दूर से समुद्र में उस छोटी सी नाव को बहते हुए देख लेते हैं। वो फौरन अपनी बोट लेकर मिया और नोहा के पास जाते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। जब मिया को होश आता है तो सबसे पहले उसकी नजर अपनी बच्ची पर पड़ती है और वहाँ वो एक राहत की सांस लेती है। उसकी बेटी बिल्कुल सुरक्षित थी। आखिरकार मिया को पता चलता है कि वो अब आइलैंड पहुंच चुकी है, क्योंकि जिन मछुआरों ने उन्हें बचाया था वो आइलैंड के ही थे। इस तरह करीब 1 महीने तक मौत से लड़ते हुए मिया ने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि अपनी बेटी नोहा को भी जिंदा रखा। तो यह दमदार कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और दमदार कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।